वैसे तो पाठ्यक्रम को लेकर सियासत कोई नई बात नहीं है और ना ये कोई पहली बार हो रहा है, पर एक लंबा क्रम रहा है जब पाठ्यक्रम को लेकर के सियासत करने के लिए सियासतदान बार बार आगे आते हैं, और खासतौर पर शिक्षा के उन पहलुओं को उभारा जाता है, उन सेंसिटिव पहलुओं को छूने की कोशिश की जाती है जिनसे सियासी रोटियां भी सेकी जा सके और सिलेबस में वो इनपुट दिया जा सके जिस इनपुट के माध्यम से विवाद हो, मतभेद हो। आपने देखा पहले भी कई बार सिलेबस में छोटी छोटी ऐसी तब्दीलियां कर करके सियासी झुंझुना बजाने की कोशिश हुई। एक बार फिर यह तय किया गया है कि एनसीईआरटी की कक्षा 7 के सिलेबस में जो इतिहास की पुस्तकें होंगी उन पुस्तकों में मौर्य या इस तरीके के जो मुस्लिम शासक रहे हैं उनके कार्यकाल की बजाय मौर्य वंश, सातवाहन वंश, शुंग वंश, इस तरीके के वंशों के बारे में ज्यादा पढ़ाया जाएगा। यह भी कहा गया है कि यूनानियों के इतिहास के बारे में भी चर्चा की जाएगी, विस्तृत चर्चा की जाएगी। हालांकि एक नया पहलू हो, क्योंकि पहले इतिहासकारों ने या इतिहास के पुस्तकों में ज्यादातर इन विषयों पर चादर डाल दी गई थी। उन्हीं संदर्भों का उपयोग किया गया था जिन संदर्भों से भारतीय इतिहास, भारतीय शासकों और भारतीय जो रणबांकुरे थे उनका ऐतिहासिक महत्व ज्यादा दिखाया जा सके। लेकिन अब जब यूनानी इतिहास की बात होगी तो न सिर्फ सिकंदर की बात होगी, न सिर्फ सेल्यूकस की बात होगी, बल्कि वहां की संस्कृति और जिस कल्चर को लेकर के वो भारत आए उन तमाम संस्कृतियों की बात भी। लेकिन ये बात सही है कि जो तब्दीलियां की गई हैं उनके पीछे की नीयत क्या है। और इससे पहले भी कक्षा 3 और कक्षा 6 के सिलेबस में परिवर्तन किया गया था और ये कहा जा रहा है कि ये जो परिवर्तन किया गया ये महज पहला हिस्सा है, इसका दूसरा हिस्सा भी कुछ दिनों बाद जारी किया जाएगा और उसको भी इसी वर्ष के वार्षिक शैक्षणिक सत्र के करिकुलम में शामिल किया गया है। नेशनल करिकुलम प्रोग्राम के तहत ये सारी कवायद की गई। अब सवाल यही है कि क्या इतिहास में इन तब्दीलियों को करने के बाद, इन बदलावों को करने के बाद हम सही इतिहास अपने विद्यार्थियों को पढ़ा पा रहे हैं? क्या इतिहास का एक पहलू निकालकर दूसरा पहलू इंजेक्ट कर देना या डाल देना, क्या इससे संपूर्ण इतिहास का ज्ञान हो पाएगा? इन तमाम विषयों का विश्लेषण होना जरूरी हो। शायद इसके लिए एक अनुभवी, एक विश्वस्त, एक भरोसेमंद, एक निष्पक्ष टीम की जरूरत है शिक्षा विभाग को, जिसके माध्यम से सही इतिहास का तथ्य, सही इतिहास का ज्ञान और इतिहास के दोनों पहलुओं की जानकारी छात्रों को, अभ्यर्थियों को मिल सके ताकि वो उसका सही विश्लेषण कर सके, अपने जीवन में सही तरीके से उसका उपयोग कर सके। धन्यवाद।